Welcome friends. So back to class coordinate geometry episode number 13. So in episode number 12 we were doing practice paper 2 based on the straight lines and we did up to question number 14. तो पिछले एपिसोड नंबर 12 में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक जो प्रैक्टिस पेपर 2 था उसमें से किया था. प्रैक्टिस पेपर 2 आपको कहाँ मिलेगा? एपिसोड नंबर 11 के कमेंट्स में लिंक है इसका. और अगर आप नहीं भी देख रहे हैं, डाउनलोड नहीं कर सकते हैं या प्रिंट आउट नहीं ले सकते, मैं आपको क्वेश्चंस क्लास में बता रहा हूँ. तो आज की क्लास अब शुरू होगी क्वेश्चन नंबर 15 से. और भी मैं आई एम ट्रैवलिंग, तो ये एक मैं अपने फ्रेंड के घर रिकॉर्ड कर रहा हूँ. सो यू हैव टू बियर विद मी विद द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट. लेकिन कंटेंट और नॉलेज में कोई फ़र्क नहीं होगा. तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 शुरू कर रहा हूँ. मेरे पास असाइनमेंट भी नहीं है तो मैं अपने दूसरे फ़ोन से PDF से उसको देख रहा हूँ. ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपको एक पॉइंट दिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3, ओके, और एक लाइन दी है और जो बेस लाइन है उसकी इक्वेशन दी है x - 6 अपॉन 3 y - 7 अपॉन 2 एंड z - 7 अपॉन -2. ठीक है. अब मेरे को क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, बाकी तो मैं बताता हूँ आपको. नंबर्स चेक कर लेता हूँ. 1 2 3 x - 6 अपॉन 3 y - 7 अपॉन 2. ओके. अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ ये क्या है. आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन. यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर दैट इज b, एंड यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन द लाइन. इमेज का मतलब होगा इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप नीचे खींच दीजिए, दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे. तो आपको a के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, b के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ए बी डिस्टेंस निकालना है और इस लाइन की भी इक्वेशन लिखनी है. तो एक्चुअली ये एक क्वेश्चन नहीं है, 2-3 क्वेश्चन रोल्ड इन वन है. इनमें से कुछ भी पार्ट आपको बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है. आपको याद है थ्योरी, जब भी कोई लाइन दी होती है आप उसके ds लिख लीजिए. और ds लिखने की आपको वो पता है ना, ऊपर x y z के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए. आप इसका जनरल पॉइंट भी लिख लीजिए. कैसे लिखते हैं, इसको लैम्डा डाल देते हैं तो x कितना हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 6, y हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 7 और z हो जाएगा -2 लैम्डा प्लस 7. ये दोनों 7 7 है, मेरे को ज़रा चेक करने देते हैं. हाँ, y - 7 अपॉन 2 z - 7 अपॉन -2. तो ये आपके हो गए जनरल पॉइंट. अब b को भी आप वही मानेंगे. आपको याद है ना थ्योरी, whenever you have to find the coordinates of any point on the line you start by assuming it as a general point. किसी भी लाइन पे कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने तो आप उसको पहले जनरल पॉइंट मानते हैं. अब नेक्स्ट डायलॉग याद आ रहा है. अब लाइफ में एक ही मुद्दा रह गया है, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. ये हर क्वेश्चन में अलग अलग होता है. आप ए बी के ds निकालिए. अगर किसी लाइन पे 2 पॉइंट्स दिए तो आपके ds निकाल सकते हैं ना. फॉर्मूला क्या था, x2 - x1. तो 3 लैम्डा प्लस 6 में से 1 माइनस कर दीजिए तो 3 लैम्डा प्लस 5 आ जाएगा. 2 लैम्डा प्लस 7 में से 2 माइनस कर दीजिए तो 2 लैम्डा प्लस 5 आ जाएगा. -2 लैम्डा प्लस 7 में से 3 माइनस कर दीजिए तो -2 लैम्डा प्लस 4 आ जाएगा. अब ये एंगल 90 है. अगर दो लाइनें 90 डिग्रीज पे होते हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज 0. सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर ds इज 0. याद है मैं मजाक में क्या बोलता था, सिंग ए सॉन्ग. अगर दो लाइनें 90 डिग्रीज पे तो सिंग ए सॉन्ग. इनके ds को मल्टीप्लाई करके आप देखो, पहले ब्रैकेट बना लो. पहला वाला थोड़ा बड़ा, फिर छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर छोटा, ऐसे. एग्जाम में आप लिख देना यहाँ पर, सिंस ए बी परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन देयरफॉर. अब इसमें ये ds डाल दो. 2 लैम्डा प्लस 5 -2 लैम्डा प्लस 4. अब ये वाले ds भी डाल दीजिए, 3 2 -2. ओके. अब इसको ओपन कर लीजिए ब्रैकेट. ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 लैम्डा प्लस 15 प्लस 4 लैम्डा प्लस 10 और ये हो जाएगा प्लस 4 लैम्डा -8. ऑल राइट. 9 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 13 लैम्डा, 13 लैम्डा प्लस 4 17 लैम्डा हो गया और ये हो गया प्लस 17. तो ना लैम्डा की वैल्यू बड़ी क्लियर आ गई है, -1. अब वो यहाँ डाल दीजिए तो b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ डाल दीजिए आप. ओके. लैम्डा की जगह -1 डाल देंगे तो 3 6 -3 3 हो जाएगा, 7 - 2 5 हो जाएगा और ये प्लस होके 9 हो जाएगा. हो गया आपका, आ गया b. अब इसको मान लीजिए अल्फा बीटा गामा. मैं थोड़ी जगह साफ करने के लिए इसको मिटा देता हूँ. आप इसको ना पॉज करके लिख सकते हैं या दोबारा व्यू करके लिख सकते हैं. तो जितने भी बच्चे सीरियस हैं
और 12th के लिए पढ़ रहे हैं, उनके बोर्ड के एग्ज़ाम क्लियर आने वाले हैं, तो उनको ये सारी चीज़ों को ना लिखना भी है समझने के साथ साथ। आप ना मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है, बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए डैश, तो 359 किसके बराबर होगा? मिड पॉइंट क्या होता है? एवरेज ऑफ द कॉर्नर। सेक्शन फॉर्मूला से निकाला था 1 प्लस अल्फा बाई 2, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, 2 प्लस बीटा बाई 2 वाई कोऑर्डिनेट होगा, 3 प्लस गामा बाई 2 जेड कोऑर्डिनेट होगा। ऑलराइट, अब आप 1 प्लस अल्फा बाई 2 को 3 से इक्वेट करेंगे तो 1 प्लस अल्फा 6 होगा, अल्फा 5 होगा, फिर 2 प्लस बीटा बाई 2 को आप 5 से इक्वेट करेंगे, 2 प्लस बीटा 10 हो जाएगा, तो बीटा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 3 प्लस गामा बाई 2 को 9 से करेंगे तो 3 प्लस गामा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 18 हो जाएगा, गामा 15 हो जाएगा, तो आपके पॉइंट्स आ गए। क्या आया? 5, 8, 15। ऑलराइट, तो आपके बी के भी कोऑर्डिनेट निकल गए और ए डैश के भी कोऑर्डिनेट निकल गया। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ओके, क्योंकि मेरे पास सरफेस एरिया कम है ना, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा लिख के फिर जल्दी जल्दी इसको मिटाना भी पड़ेगा। अब आपका ये इसका काम खत्म हो गया, मैं इसको मिटा रहा हूँ। इस लाइन के भी काम खत्म हो गया, इसको भी मिटा रहा हूँ। इसके ds का भी काम खत्म हो गया, इसको भी मिटा रहा हूँ। अब और ये इसको भी मिटा देते हैं, 359 लिख लेते हैं बस। अब देखो, अब सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, आपको ना ये डिस्टेंस ए बी निकालना है, ठीक है? तो अब ए बी क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल जाएगा ना, 3 - 1 होल स्क्वायर, ओके, 3 - 1 कितना होगा? 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 3 से 36, ये हो गया 7 यूनिट्स, 49 आएगा। अब इसके डियाज क्या होंगे ए बी के? मालूम है ना, x2 - x1, तो 3 - 1 2, 5 - 2 3, 9 - 3 6। अब इक्वेशन क्या होती है लाइन की? ये फिल इन द ब्लैंक स्ट्रक्चर बन गया। आप देख रहे हैं ये सारा जलवा किसका है? थ्योरी का है। नीचे डियाज लगा दिया, आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, 1 2 3 लेना है वो ले लो, ये लेना है तो ये ले लो, बन गई लाइन की इक्वेशन। तो अब हमारे ना कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग है तो बस हमको उनको एक के बाद पीछे पीछे लगा के पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में 4-5 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं तो सारे हमारे लग जाएंगे। तो अभी आपने ब्लैक बोर्ड पे क्या देखा? एक बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन नहीं था, ये 3-4 क्वेश्चन रोल्ड इन वन थे। अब बाकी जो क्वेश्चन हैं उनको आप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये बोलता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये तो बहुत ही लोकल क्वेश्चन है। एक पॉइंट दिया है, इसका डिस्टेंस निकालना है एक्स एक्सिस से, तो आप क्या करेंगे? परपेंडिकुलर गिराएंगे। डिस्टेंस का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपको मालूम है ना, एक्स एक्सिस पे वाई और जेड कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ये रहेगा। इसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है आपको दूसरे कोऑर्डिनेट एक्सिस से, वाई एक्सिस से। जब वाई एक्सिस पे आप परपेंडिकुलर गिराएंगे तो वाई एक्सिस पे ये दो कोऑर्डिनेट 0 होते हैं और वाई कोऑर्डिनेट ये वाला रहेगा। ऐसे ही सिमिलरली अब इसको आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। व्हाट विल बी पी बी? ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 1 0 होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 - 0, फिर 3 - 0। ओके, तो ये हो गया 4 + 9, तो 13 यूनिट्स हो गया। इसके लिए क्या होगा? पी सी डिस्टेंस फॉर्मूला 1 इसमें पूरा लिख देता हूँ, चलो। 1 - 0 होल स्क्वायर, 2 - 2 होल स्क्वायर, 3 - 0 होल स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा √10 यूनिट्स। ऐसे ही सिमिलरली ये मैं छोड़ देता हूँ, या चलो कर देता हूँ। अब आपका डिस्टेंस किससे निकालना है? z एक्सिस पे जब आप परपेंडिकुलर गिराएंगे तो आपका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बाय डिफॉल्ट 0 होगा, बचेगा z कोऑर्डिनेट, वो ये वाला नंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए आप। PD कितना आएगा? 1 - 0 होल स्क्वायर, और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। 15 क्वेश्चन बहुत मस्त था, ये बिल्कुल इजी था। क्वेश्चन नंबर 17 मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। एक आपको पॉइंट दिया गया है 1 - 2 3, और इसका डिस्टेंस आपको निकालना है एक लाइन PQ। ओके, और P के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं
2 माइनस 3, आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ए बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्वेश्चन पढ़ दूं मैं आपके लिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 माइनस 2 3 फ्रॉम द लाइन पी क्यू थ्रू पी 2 माइनस 3 5 विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द एक्सिस। अगर कोई लाइन, अब इसमें पता है कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई लाइन इक्वल एंगल्स बना रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस से तो उसके डीआर्स क्या होते हैं। अगर आपको वो नहीं पता होगा तो आप इसका क्वेश्चन अटक गया। तो 4 लाइनों के डीआर्स आपके खून में होने चाहिए, एक्स एक्सिस 1 0 0, वाई एक्सिस 0 1 0, जेड एक्सिस 0 0 1 एंड ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसके डीआर्स क्या होते हैं 1 1 1। ओके, अब ना ए बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। प्लेन होता तो होता है, पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। प्लेन अब आपके सिलेबस में नहीं है तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। पहले आपको बी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में किया वैसे करना पड़ेगा। अब बी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या है, बोलो बोलो थ्योरी। Whenever you have to find the coordinates of any point on the line, you start by assuming it as the general point. तो पहले तो आपको लाइन की इक्वेशन चाहिए ना जनरल पॉइंट बनाने के लिए। तो लाइन की इक्वेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है ना, नीचे क्या आएंगे डी आर्स, ऊपर आएगा ये पॉइंट 2 माइनस 3, ये प्लस हो जाएगा ये। अब इसको लैम्डा डाल दीजिए। अब बी के कोऑर्डिनेट मान लीजिए, क्या मानेंगे बी के, यहाँ से डालेंगे ना जनरल पॉइंट, ये लैम्डा डाला मैंने तो कितना हो गया लैम्डा प्लस 2, लैम्डा माइनस 3, लैम्डा प्लस 5। अब लाइफ में एक ही मुद्दा रह गया है, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आप ए बी के डीआर्स निकालेंगे, x2 माइनस x1, लैम्डा प्लस 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो लैम्डा प्लस 1 आएगा। लैम्डा माइनस 3 में से ये कर देंगे तो ये लैम्डा माइनस 3 प्लस 2 तो लैम्डा माइनस 1 आएगा। लैम्डा प्लस 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो लैम्डा प्लस 2 आएगा। अब ये दोनों 90 डिग्रीज पे है ना, तो इनके बीच में वही गाना गाएंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज 0। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे, आप थोड़ा सा ओपनिंग लाइन भी लिखेंगे, सिंस ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू देयरफॉर। फॉर्मूला बेशक आप ना भी लिखें तो चलेगा, और लिखना चाहें तो आप फॉर्मूला लिख दीजिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज 0, और ये हो गया 1 1 1। तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा माइनस 1 प्लस लैम्डा प्लस 2, ये कट गया, 3 लैम्डा हो गया माइनस 2। अब ये ना लैम्डा की वैल्यू आपको डाउट करेगी एग्जाम में कि ये सही है या नहीं है। मेरे को मालूम है, याद है ये क्वेश्चन लैम्डा की वैल्यू सही है, लेकिन आपको थोड़ा सा शक हो जाएगा, फिर आपको इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ये लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ डाल दीजिए, बस आपके पॉइंट बी आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ मिटा रहा हूँ और वहाँ पे लैम्डा की वैल्यू डाल रहा हूँ -2/3। आप पॉज करके लिख सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू डाल रहा हूँ -2/3, ये आपका पॉइंट आ गया। तुम कहोगे सर पॉइंट तो मांगा ही नहीं है, डिस्टेंस मांगा है, बिना पॉइंट के डिस्टेंस नहीं निकलने वाला। ये हो जाएगा 6, 3 to the 6 - 2, बोलो बोलो 6 - 2 4/3 -9, ठीक है, -2 -11/3 और 15 - 2 13/3। अब आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी निकालेंगे। ऑलराइट, तो वो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप खुद करेंगे। आप उसको x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में ना शक चल रहा है कि हमारी कैलकुलेशन लैम्डा सही आया है नहीं आया, लेकिन ये लैम्डा सही है तो गंदा क्वेश्चन हो गया ये कैलकुलेशन के हिसाब से। -9 -11 15 - 2। अब ये इसमें आप वैल्यूज डालेंगे, ये x2 y2 z2 और ये x1 y1 z1। अभी क्वेश्चन नंबर 16 में तो किया था ना हमने। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ओके, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो वो तो हमने बहुत बारी किया है प्रैक्टिस पेपर 1 में, तो अब ये पता नहीं यहाँ क्यों दे दिया ये क्वेश्चन। आपकी पहली लाइन है वेक्टर फॉर्म में, r = 4i - j प्लस लैम्डा i प्लस 2j - 2 के। बताइए इसके डीआर्स क्या होंगे। ये होते हैं ना m, इसके i j के कोफिशिएंट्स, ठीक है। दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन है i - j प्लस 2 के माइनस म्यू 2i प्लस 4j - 4 के। कुछ बच्चे ना यहाँ डाउट कर सकते हैं कि सर ये माइनस है, इसको प्लस करना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है, आप माइनस म्यू को भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट मान सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को करना है तो आप ऐसे ले जाइए अंदर, वैसे कोई जरूरी नहीं है। अब इसके डीआर बताओ क्या है, मैं दिखाता हूँ क्यों जरूरी नहीं है। इसके डीआर क्या है, -2 -4 एंड 4। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो 2 4, तो वही चीज़ आ गई ना, 2 4 माइनस 4, 2 से डिवाइड कर दीजिए। अरे ये क्या हो गया, डी आर तो सेम आ गए, तो लाइनें तो पैरेलल हो गई। तो आपको इसमें फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है, तो आपको सीधा बोल सकते हैं सिंस डी आर्स आर सेम और प्रोपोर्शनल देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल। तो इनके बीच में पता है एंगल कितना आएगा, 0 आएगा। पाई भी रख सकते हैं, तो ये एमसीक्यू का ही क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि जब दो लाइनें पैरेलल होती है ना तो उनके बीच में एंगल 0 होता है, या आप 180 भी बोल सकते हैं, तो नॉर्मली सब 0 ही बोलते हैं। वेक्टर्स में एम्बिगुअस आंसर्स नहीं आते। जैसे ये लाइनें हैं ना, ये दो लाइनें हैं, अगर ये किसी बच्चे का 30 आएगा, किसी का 150 भी तो आएगा, तो दोनों आंसर करेक्ट माने जाते हैं। ऑलराइट, हो गया ये आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका बनेगा, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस 15 16 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें ना ये क्वेश्चन ना इंटरेस्टिंग है, आप इसमें कुछ नई नई चीज़ें सीखोगे। ये देखिए, ये क्या है, ये पहली लाइन है और ये आपकी दूसरी लाइन है। अब इसके डियास क्या हैं, ऑब्वियसली 1 3 2, सही है ना। तो इसके हो गए डियास 1 3 2, लेकिन ये गलत है। क्यों? डियास पढ़ने से पहले आपको ऊपर हर एक्स वाई जेड जो है ना उनके कोफिशिएंट्स 1 करने हैं। तो ये दो फ्रैक्शन सही है, इसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप डियास क्या आए हैं इसके 1 3/2। मेरे को ना फ्रैक्शन अच्छा नहीं लगता, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बन गए इसके डियास। अब ये क्या आ गया, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ही नहीं, तो मैं बताऊँ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा। मैं बच्चों को क्लास में पूछता हूँ, वो ऐसे देते हैं, ये गलत है। पता है कि इसको आप लैम्डा डालोगे ना तो व्हाट विल बी जेड, कोशिश करो बताओ। z-2 1 लैम्डा हो गया, तो z-2 लैम्डा हो गया, z कितना हो गया, लैम्डा प्लस 2। और तुम्हारा लैम्डा प्लस 2 है नहीं ना, आप इसको 0 डाल के देखो, ये देखो अब आ गया 2, तो ये बनेगा। ठीक है, अब इसके डियास क्या हैं, एक्स वाई जेड, ऊपर के कोफिशिएंट जरूर चेक कर लेना। बस फॉर्मूला क्या है, तो 3 आएगा, इधर -2 आएगा, इधर 0 आएगा, इधर 2 3 4, और पहला मैजिक नंबर ऐसे हो जाएगा 9 + 4 + 0। दूसरा यहाँ से बनेगा 4 + 9 + 16, 3 2 6 -6, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। अब नीचे क्या करना है मेरे को, वैसे लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये 0 हो गया। अरे ये क्या हुआ, इसकी भी डियास प्रोपोर्शनल थे क्या, 3 -2 0, कुछ गड़बड़ हो गई है। ऑलराइट, अभी देखते हैं इसको। तो इसके हिसाब से तो यहाँ पे भी थीटा, वो तो डियास प्रोपोर्शनल है ही नहीं, 3/2 इज नॉट इक्वल टू -2/3, तो कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक हुई है। देखते हैं इसको, पहले क्वेश्चन चेक करते हैं। x -2/3, y + 1/-2, z = 2, तो z = 2 को आप ऐसे लिखेंगे, तो 3 -2 0, यहाँ तक तो ये सही है, 3 -2 0। दूसरी लाइन में पहला डी आर 1 है, फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 है, और तीसरा वाला z + 5 वो भी हो गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और इसका डी आर आपका 0 ही होगा। तो 3 × 2 6, -2 × 3 -6, 0 × 4, तो ये तो 0 हो गया। तो 3, ओके, या आपके डियास आ तो रहे हैं प्रोपोर्शनल, 3/2 नहीं आ रहे हैं यार, तो ये तो 0 हो गया। तो थीटा कितना हो गया, ओ cos थीटा 0, तो थीटा 90 होगा यार। द लाइन्स आर एट राइट एंगल्स। आई एम सो सॉरी, मेरे दिमाग में ना वो पैरेलल घूम रहा था, तो थीटा cos थीटा 0 है, एंगल थोड़ी ना 0 है। अगर cos थीटा 0 होता है तो थीटा 90 डिग्रीज होता है। देखो कैसी बेवकूफ़ियाँ आप कर देते हैं कभी कभी। तो इसको 0 लिखने से दिमाग में घुसिया, ये डिग्री लिख दी है। cos थीटा 0 है तो थीटा 90 है, मीन्स द लाइन्स आर एट राइट एंगल। तो ये जैसा जैसा ब्लैक बोर्ड पे हो रहा है वैसा वैसा आप देख रहे हैं। इट्स ए एक्चुअल क्लास। आज तो मेरे सामने स्टूडेंट्स नहीं है, आई एम ट्रैवलिंग,
लेकिन ये एक्चुअल क्लास है, तो जैसे मेरे से भी मिस्टेक हो रही है वो भी मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने ऐसे ही पेश कर रहा हूँ। तो मेरे मन में यहाँ इस जीरो को देख के मैं एक लाइन आगे बढ़ गया और इसको मैंने डिग्रीज मान लिया, और फिर उससे क्या बन गया, लाइंस पैरेलल हो गई। अब मेरी थ्योरी तो स्ट्रांग है, अगर लाइंस पैरेलल है तो डी आर सेम होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे, वो मैं देख रहा हूँ सेम है ही नहीं, एक तो प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है। तो इससे मैं कंफ्यूज हो गया कि कैसे एंगल जीरो हो सकता है, लेकिन ये एंगल नहीं था यार, ये कॉस थीटा की वैल्यू जीरो आई थी, एंगल तो 90 डिग्रीज आया है। सो आई एम सॉरी, बट एनीवे ये आपका एक थॉट प्रोसेस है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हैं और आप कोई सिली मिस्टेक करते हैं तो कैसे आप उसको पकड़ सकते हैं। क्योंकि अब मैंने डी आर शुरू में ही देख लेते कि प्रोपोर्शनल नहीं है, तो मेरे को पता था कि जीरो पाई तो आएगा ही नहीं। ओके, नाउ वी डू द लास्ट क्वेश्चन। वो तो बहुत ईजी है, आपको एक लाइन दी है जिसके डी आर आपको पके पकाए दिए हैं 2 2 1, और दूसरी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है जी, अब इसके डी आर आप निकाल लेंगे। 7 - 3 2 - 1 12 - 4 7 - 3 4 1 एंड 8, और ये तो दिया हुआ है। अब क्रॉस चेक कर ले भाई, 7 - 3 4 होता है, 2 - 1 1 होता है, 12 - 4 8 होता है। बस अब आपका फॉर्मूला क्या था कॉस थीटा का, ऊपर हम 6 ब्रैकेट बनाते हैं, एक अपॉन से लाइन खींचते हैं और 2 स्क्वायर रूट बनाते हैं ना, इनको स्क्वायर करोगे तो ये 9 हो जाएगा, इसको करेंगे 16 1 और ये 64 हो जाएगा, ये रहा ना। और ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 1 और 4 1 8 8 + 2 + 8 4 2 8 2 8, ठीक है 18 हो गया। ये हो जाएगा 9, डायरेक्टली लिखूँ 3, ये कितना हो गया जी 81 9 8 + 2 10 18 9 3 27, कट के 9 से 2/3 हो गया। अब मेरी औकात तो है नहीं थीटा निकालने की, क्योंकि नंबर जाना पहचानना नहीं है, थीटा के टेबल में क्या क्या होता है ना। ओके, तो वो वाले नंबर्स अगर आपके आने चाहिए, cos 0 कितना होता है 1, cos 30 कितना होता है √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 0। ओके, तो अब आपको थीटा को ऐसे लिखना पड़ेगा, cos इनवर्स 2/3। Okay students, so that finishes your practice paper 2. Now we'll have to start practice paper 3, so that we'll do in episode number 14. तो मेरे को लगता है उसमें 14 क्वेश्चंस हैं, तो 2 क्लासेस के अंदर एपिसोड नंबर 14 एंड 15 में हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम करेंगे प्रोबेबिलिटी। चलिए, हैव ए नाइस डे, विल मीट नाउ इन एपिसोड नंबर 14।